वीडियो 7J चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। आज हम इस वीडियो 7J में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होती है एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक, तो ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म तब होती है इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ओनली वन होता है, एक्सेप्ट वन। ठीक, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जांपल की बात करें 12/16। ठीक, ये बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें देखो ऐसा मतलब कुछ कॉमन है इसमें, तो कुछ कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अगर एक तरीका ये है कि सिंपल पहले तो हम इसको 2 से देखें कि ये 2 से डिविजिबल है 12, और ये भी 12 से, ये भी 2 से है। कितना आ गया यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 8 जा 12। क्या अब भी ये 2 से है, तो 2 से यस अभी 2 से ये है, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। 12/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी है 3/4। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसमें करना क्या था, आप चाहते तो उसको 12/16, तो 12/16 12 का और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर फाइंड कर लें तो 12 का कितना आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 12 के फैक्टर कितने आएंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये आएंगे। 16 कितने आएंगे, 16 के आएंगे 2 2 2 2। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो कितने आएंगे 2 × 2 यानी कि 4 आएगा। ठीक, 4 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 एंड 16 दोनों 4 से डिविजिबल है, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इस तरह से करेंगे तो ये इसके लिए बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब इसको और समझते हैं। बात करते हैं 36/54 की। ठीक, तो मैंने इसको वही सिंपल किया, पहले 2 से किया डिविजिबल, मतलब पहले किया 2 से डिवाइड किया, इतना आया। फिर देखा और हो सकता है डिवाइड, हाँ हो सकता है, अभी ये 9 से और हो सकता है, फिर मैंने 9 से किया। ठीक, तो ये प्रोसेस बहुत लंबी है। ठीक है, तो पहले आप 2 से देखेंगे फिर 9 से देखेंगे ऐसे, तो ये इसमें टाइम लगेगा, वो मतलब ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं आपको मैंने बताया था कि वैसे ही कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है ना, बेस्ट तरीका है, वो ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप निकालें तो इसको सिंपल कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, ये दिया हमको 36/24 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है हमने 36 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया, कितना है 12 आया। ठीक, 12 आने के बाद फिर 12 से 36 और 24 दोनों ही डिवाइड किया, कितना है 3/2। तो फ्रैक्शन 3/2 इज इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक, तो आप इस तरह से करें तो ये तरीका बेस्ट है। और ठीक, तो आप ऐसे ही करना। फिर इसके बाद एक ट्रायदीस दी है पेज नंबर 146 पर एक ट्रायदीस दी है, तो मैंने उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको सॉल्व दिए हैं करने को। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कैसे कि दिया है। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन दिए हैं इनकी, तो एक तरीका ये है कि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए पहले 2 से करें फिर 3 से करें। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, टाइम बहुत लगेगा, तो उसमें जो है उससे न करके हम इससे करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से करें, तो ये तरीका हमारे लिए बेस्ट है। ठीक, अब 15/75 दिया है, 15/75, तो 15 का पहले 15 के फैक्टर करें, तो 15 के फैक्टर्स हम जानते हैं कैसे होते हैं। 3 का
इसमें 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स और 5 का टेबल 1 टाइम्स। तो 15 के फैक्टर्स कितने आ गए? 3 × 5, ये तो होगा 3 और 5 होगा, ठीक। और बात करते हैं 75 की, तो 75 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 75 के कितने फैक्टर्स आए? 3 × 5 × 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 इसमें 5 इसमें कितना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 × 5 15। अब ये 15 और 75, 15 भी 15 से डिविजिबल है और 75 भी 15 से है डिविजिबल। तो क्या करेंगे हम दोनों को डिविजिबल कर देंगे 15 से, ठीक। तो ये कितना आएगा? 1 आएगा और ये कितना आएगा? 15 5 सा 75, ठीक। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/5, ये 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हो या लोएस्ट फॉर्म कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व करना आप लोग, ओके। तो आज की वीडियो यहाँ तक, थैंक यू, बाय।